क्या दुनिया एक और महायुद्ध की कगार पर खड़ी है? क्या यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को लेकर आया नया बयान कि या तो जल्दी सुधर जाओ नहीं तो तुम्हारा नामो निशान मिटा दिया जाएगा, किसी बड़े तबाही की संकेत है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर अमेरिका और ईरान के बीच चल रही ये दुश्मनी एक बार फिर जंग में बदल गई तो हमारी पॉकेट, हमारी इकोनॉमी और पूरी ग्लोबल मार्केट पर इसका क्या असर पड़ने वाला है? वॉर 2.0 की शुरुआत हमें देखने को तो नहीं मिल रही। भैया ट्रंप का नया बयान आ गया है ट्रूथ सोशल पे, नए पोस्ट हैं, एआई फोटोज के जरिए ट्रंप ने सीधा चेतावनी दी है। इस बार तो विजुअल चेतावनी दी है। इस वक्त मिडिल ईस्ट से ऐसी खबर आ रही है जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। अमेरिका और इजराइल ने लगभग 3 महीने पहले ईरान के खिलाफ इस जंग की शुरुआत की थी और उसको रोकने की सारी कोशिशें अब ठप पड़ती दिख रही हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर खुलेआम ईरान को खत्म करने की धमकी दे दी है, तो दूसरी तरफ ईरान ने भी साफ कह दिया है कि वो दबने वालों में से नहीं है। लेकिन मामला अब सिर्फ बयानबाजी तक महदूद नहीं है। यूएई के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर ड्रोन अटैक हुआ और क्रूड ऑयल की कीमतें आसमान छूने लगी। आज की इस वीडियो में हम इस पूरे जियोपॉलिटिक्स के पीछे की आग को समझेंगे और बात करेंगे कि कैसे एक छोटे से समुद्री रास्ते की वजह से अब पूरी दुनिया पर एनर्जी क्राइसिस का खतरा मंडरा रहा है। और अब डोनाल्ड ट्रंप की नई पोस्ट ने सब कुछ साफ कर दिया है कि ट्रंप बहुत जल्दी हमला कर सकते हैं। कहानी की शुरुआत होती है डोनाल्ड ट्रंप की एक्सप्लोसिव पोस्ट से, जो उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर शेयर किया। ट्रंप ने सीधे शब्दों में ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान हैड बेटर गेट मूविंग फास्ट और देयर वोंट बी एनीथिंग लेफ्ट फॉर देम। यानी ईरान को जो भी फैसला लेना है जल्दी ले, नहीं तो उसका वजूद मिटाने में देर नहीं लगेगी। ये उन्होंने पहले कहा था दर्शकों, और अब अपनी पोस्ट के जरिए उन्होंने एक अंदेशा दे दिया है कि भैया हम हमला कर देंगे। पहले तो आप इन एआई फोटोज पर नजर डालिए जो ट्रंप ने खुद डाली है, जिसमें दिख रहा है कि ट्रंप अब आक्रामक रवैया अपनाने वाले हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर अचानक बात इतनी ज्यादा क्यों बिगड़ गई? दरअसल पिछले कुछ हफ्तों से अमेरिका और ईरान के बीच एक बड़ी डील को लेकर पर्दे के पीछे बातचीत चल रही थी। सीज फायर लगा हुआ था और इस डील का मकसद था कि इन 3 महीने पुरानी जंग को खत्म करा जाए, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर लगाम लगाई जाए और सबसे जरूरी बात थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी उस समुद्री रास्ते को दोबारा खोला जाए जहां से पूरी दुनिया का तेल सप्लाई होता है। लेकिन खबर यह है कि ये सारी टॉक्स अब फेल होती नजर आ रही हैं। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में यहां तक कह दिया था कि अगर ईरानियन रजीम एक बेहतर प्रपोजल लेकर नहीं आती तो इस बार उन पर अब तक का सबसे बड़ा और खतरनाक हमला किया जाएगा। ट्रंप अब कोई डेडलाइन देने को भी तैयार नहीं है, लेकिन उन्हें वो ऑफर बिल्कुल मंजूर नहीं है जो ईरान ने कुछ दिन पहले दिया था। इधर ईरान का क्या स्टैंड है? ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्समैन इस्माइल बगाई ने इस धमकी का जवाब देते हुए कहा कि तेहरान किसी के दबाव में नहीं आने वाला है। उन्होंने माना कि अमेरिका के नए प्रपोजल पर अपना जवाब भेज दिया जाएगा और अपनी चिंताएं भी जता दी हैं, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि नेगोशिएशंस का रास्ता अब भी खुला है। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ईरान ने एक बार फिर यह कह दिया है कि वो अपने न्यूक्लियर इनरिचमेंट के अधिकार पर कोई समझौता नहीं करेंगे। यानी घूम फिर के बात वही है, ईरान समझौता नहीं करेगा। जो उन्हें इंटरनेशनल ट्रीटी के तहत मिला हुआ है वो उसका पालन करेंगे। ईरान ने वार्निंग दी है कि अगर अमेरिका ने एक भी और गलत कदम उठाया तो उन्हें पता है कि पलटवार कैसे किया जाता है। और भैया यूएई की न्यूक्लियर फैसिलिटी पे किया गया हमला चेतावनी है कि ईरान के हाथ में काफी कुछ है। यूएई पे जो हमला हुआ भैया, अगर वहां थोड़ी सी रेडिएशन लीक हो जाती तो यूएई के लिए बहुत बुरा होता। न्यूक्लियर रेडिएशन कोई मजाक नहीं होता दर्शकों। जब ये बातें चल रही हैं तभी ग्राउंड पर कुछ ऐसा हुआ है जिसने आग में घी डालने का काम किया है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पर जो लगातार स्ट्राइक्स हुई और यूएई पे एक अनप्रोवोक्ड टेररिस्ट एक्ट जैसा कुछ हुआ है, तो भैया अब ट्रंप भी डर तो रहा होगा। राहत की बात ये थी कि न्यूक्लियर प्लांट सेफ है, लेकिन यूएई इसका इशारा हमेशा ईरान की तरफ ही करेगा। सिर्फ यही नहीं, सऊदी अरेबिया ने भी इराकी एयर स्पेस से आने वाले 3 ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया। और भैया जब पाकिस्तान मीडिएटर बन रहा है, सीज फायर चल रहा है, तो भैया लगातार हमले क्यों हो रहे हैं? ट्रंप ने इन्हीं हमलों का जवाब देते हुए ये लेटेस्ट पोस्ट किए हैं, जिसकी वजह से ये सारा बवाल खड़ा हो गया है। आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकुश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.